हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर लें, तो आपको मेरी वीडियो जो है वो टाइमली मिल सकें। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि जो वीडियो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 171। इन हाउ मच टाइम अर्थ रोटेट्स वन ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक बार घूमती है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। 23 घंटे और 56 मिनट में जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। और दोस्तों सौर मंडल के अन्य ग्रहों में देखा जाए तो शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो कि सबसे अधिक समय लेता है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में। ये पृथ्वी के 243 दिनों में जो है एक चक्कर लगाता है। और जो सबसे कम समय लेता है वो है बृहस्पति ग्रह, जो कि 9.9 घंटे में जो है का समय लेता है अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 172। द इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ सेम हाइट एट इक्वल इंटरवल्स आर। काल्पनिक रेखा जो समान दूरी पर समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ती है वह है, तो दोस्तों वह है ऑप्शन बी, कॉन्टोरस। ठीक है, समोच्च रेखा। ठीक है, 172 का बी जो राइट ऑप्शन है। दोस्तों कॉन्टोरस जो है काल्पनिक रेखाएं हैं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई या ऊंचाई के सभी बिंदुओं को मिलाती हैं। ये किसी क्षेत्र की राह सुविधाओं को दिखाने में मदद करती हैं। समान ऊंचाई वाले स्थानों को दर्शाने के लिए एक समोच्च रेखा खींची जाती है। क्रमिक समोच्च रेखाओं के बीच उन्नयन के अंतर को समोच्च अंतराल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 173। extensive desert occur in the western tropical region of continent because विस्तीर्णीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं क्योंकि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दे रखा है वो है ऑप्शन सी, ऑफ द इफेक्ट ऑफ बोथ द ऑफशोर ईस्टर्ली। मतलब दोनों के प्रभाव से अपतट पूर्वी हवाएं। दोस्तों इसका जो मेन कारण है वो होता है पूर्वी हवाएं। तो दोस्तों विश्व में जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय जो है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भूमध्य रेखा से 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण दोनों ही गोलार्धों में व्यापारिक पवनों की पीटियों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय की प्रचलित पूर्ण हवाओं के कारण है। जो व्यापारिक हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं पृथ्वी के वायुमंडल के निचले हिस्से में, जो सौर मंडल के निचले हिस्से में प्रबल होती हैं। जब ये पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पहुंचती हैं तो शुष्क हो जाती हैं और इसलिए अपने साथ कोई वर्षा नहीं लाती। जैसे ही ये क्षेत्र नमी में रहित तो हो जाते हैं तो जिससे ये रेगिस्तान बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अटाकामा मरुस्थल जो कि दक्षिण अमेरिका में है, कैलिफोर्निया मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में, नामीब एवं कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, अरेबियाई मरुस्थल एवं भारत एवं पाकिस्तान का थार मरुस्थल आदि जो है इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 174। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड्स आर हॉट डस्ट लेडन एंड ब्लो फ्रॉम सहारा डेजर्ट टुवार्ड्स मेडिटेरियन रीजन। निम्न में से कौन सी पवन गर्म धूल से भरी होती है और सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए, सिरोको। ठीक है, 174 का ये जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ये जो पवन है ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी गर्म हवा है। जब यह भूमध्य सागर को पार करती है तो आर्द्र हो जाती है और इटली में पहुंच जाती है। इटली में इस पवन को सिराको कहा जाता है। दोस्तों इसका नाम जो है अन्य क्षेत्र में अलग अलग नाम से जो है इस पवन को बोला जाता है। जैसे कि मिस्र में इसे खमसीन, लीबिया में इसे गिबिली, और चिली में इसे ट्यूनीशिया, और मैड्रिया में इसे लेस्ट, और इटली में तो बता दिया सिराको, और स्पेन में इसे जो है लेबेक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 175। ए ब्रॉड लो एम्बैंकमेंट बिल्ट अप along the banks of a river channel during floods is called। बाढ़ के दौरान नदी धारा के तटों के किनारे बने एक चौड़ा निम्न तटबंध क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है ऑप्शन बी, लेवी। ठीक है, दोस्तों लेवी जो है वो ऐसे तटबंध होते हैं, बांध बनाए जाते हैं पत्थर से या कंक्रीट या मिट्टी से, जो है एक सुरक्षित जो है एक दीवार सी बनाई जाती है जिससे कि किसी नदी या तालाब का पानी जो है उससे बाहर ना आ सके। ठीक है, और उसे एक निश्चित सीमा तक उस पानी को रखने के लिए जो दीवार बनाई जाती है, चाहे उसे कंक्रीट से बनाई जाए या मिट्टी से बनाई जाए, पत्थर लगा के बनाई जाए, तो उसे जो है लेवी कहा जाता है। ठीक है, 176 है विच इज कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ बिम्स्टेक।
निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, पाकिस्तान जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। दोस्तों बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसमें कि बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 177। द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया नियर। हिमालय दक्षिण की ओर तिब्बता से मुड़ता है और भारत की पूर्वी सीमा के किनारे किसके पास तक फैला है? तो दोस्तों ये फैला है ऑप्शन बी, दिहांग गोर्ज। 177 का बी जो राइट ऑप्शन है। हिमालय दिहांग गाज से आगे दक्षिण की ओर तेजी से झुकता है और देश की पूर्वी सीमा के अंतर्गत आने के लिए बाहर की ओर निकलता है। दोस्तों इसी ये जो एरिया है इसे पूर्वी या पूर्वांचल हिल्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो अधिकांश हिस्सा जो है वो भारत और म्यांमार की सीमाओं तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 178। पंजाब हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ इनंडेशन कैनल्स ड्राइंग वाटर फ्रॉम। पंजाब में एक बड़ी संख्या में अपलावी नहरें हैं जो किस नदी से पानी लेती हैं? तो दोस्तों ये लेती हैं ऑप्शन डी, सतलुज नदी से। 178 का डी राइट ऑप्शन है। 179 है हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इज रिसीव्ड बाय। अक्टूबर नवंबर के माह के दौरान भारी बरसात कहाँ पर होती है? तो दोस्तों यह होती है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट पर। ठीक है दोस्तों, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तट है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप से निकलती है और कर्नाटक तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश के सागर संगम के पास बंगाल की खाड़ी में जो ये मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का इंडिया मेनली एक्सपोर्ट आयरन और टू विच कंट्री। भारत मुख्य लौह अयस्क का निर्यात किस देश को करता है? तो दोस्तों ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, जापान। ठीक है, 180 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।